बंदर और जादुई जंगल की कहानी। बहुत समय पहले की बात है। एक छोटे से गांव के पास एक बड़ा सा घना जंगल था। उस जंगल में तरह तरह के जानवर रहते थे, हिरन, खरगोश, तोता, मोर और बंदर। लेकिन उनमें सबसे ज्यादा शरारती था मोटू बंदर। मोटू हमेशा मस्ती करता, पेड़ों पर झूलता और सबको हंसाता रहता था। मगर मोटू की एक आदत बहुत अजीब थी। वह हमेशा कुछ नया खोजने की कोशिश करता। कभी जमीन खोदता, कभी पेड़ के खोखले में झांकता, कभी नदी में गोते लगाता। बाकी जानवर अक्सर कहते, मोटू तू हर जगह क्यों घूमता रहता है। मोटू हंसकर कहता, कौन जाने किस जगह मुझे कोई जादू मिल जाए। जादुई पेड़ की खोज। एक दिन मोटू जंगल में बहुत अंदर चला गया। वहां उसने एक बहुत ही पुराना पेड़ देखा। पेड़ पर चमकते हुए हरे पत्ते थे और उसकी जड़ों से हल्की हल्की सुनहरी रोशनी निकल रही थी। मोटू हैरान रह गया। उसने पेड़ के तने पर हाथ रखा। तभी पेड़ ने धीरे से कहा, मोटू, मैं इस जंगल का जादुई पेड़ हूँ जिसने सच्चे दिल से कोशिश की। मैं उसे इनाम देता हूँ। क्या तू कोई इच्छा मांगना चाहता है? मोटू खुशी से उछल पड़ा और बोला, वाह, मैं चाहता हूँ कि इस जंगल के सब जानवर खुश रहें, कभी भूखे ना रहें। पेड़ मुस्कुराया और बोला, तेरी सोच बहुत अच्छी है। आज से इस जंगल में हमेशा फल फूल उगते रहेंगे, किसी को भूखा नहीं रहना पड़ेगा। खुशहाल जंगल। धीरे धीरे सब जानवरों ने देखा कि पेड़ों पर हर मौसम में फल लगने लगे। नदियों का पानी और भी मीठा हो गया। हवा में एक अलग सी खुशबू आने लगी। जंगल के सब जानवर बहुत खुश हुए और सबने मोटू को धन्यवाद दिया। लेकिन मोटू को सबसे ज्यादा मजा तब आया जब उसने देखा कि छोटे छोटे बच्चे जानवर अब कभी रोते नहीं, क्योंकि उन्हें हमेशा स्वादिष्ट फल मिल जाते थे। लोमड़ी की चालाकी। लेकिन जंगल में एक चालाक लोमड़ी भी रहती थी। उसका नाम था फुर्तीली। उसने सोचा, अगर मैं इस जादुई पेड़ का राज जान लूं तो सारे फल मैं ही खाऊंगी और जंगल पर राज करूंगी। रात को जब सब सो रहे थे, फुर्तीली पेड़ के पास गई और बोली, ओ जादुई पेड़, मुझे सबसे ताकतवर बना दो। पेड़ ने कहा, अगर तू दूसरों का भला चाहेगी तभी मैं तुझे कुछ दूंगा। लेकिन फुर्तीली जिद पर अड़ी रही, नहीं, मुझे बस ताकत चाहिए। पेड़ ने उसकी बात नहीं मानी। गुस्से में आकर फुर्तीली ने पेड़ को काटने की कोशिश की। तभी अचानक तेज हवा चली और फुर्तीली वहीं गिर पड़ी। सुबह जब सब जानवरों ने देखा तो मोटू ने कहा, जो स्वार्थी होता है उसे कभी असली जादू नहीं मिलता। मिलजुल कर रहने का पाठ। उस दिन के बाद से जंगल के सब जानवर और भी एकजुट हो गए। सबने मिलकर तय किया कि जंगल की देखभाल करेंगे, पेड़ों को कभी नुकसान नहीं पहुंचाएंगे और हमेशा एक दूसरे की मदद करेंगे। मोटू सबका हीरो बन गया। अब वह सिर्फ शरारती नहीं बल्कि समझदार भी कहलाने लगा। बच्चे जानवर उससे कहानियां सुनते और हंसते खेलते रहते। कहानी की सीख। इस कहानी से हमें यह सीखने को मिलता है कि सच्ची खुशी दूसरों का भला करने से मिलती है। स्वार्थी लोग कभी लंबे समय तक सफल नहीं होते। मिलजुल कर रहना ही असली ताकत है। आखिरी संदेश। अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि ऐसी और मज़ेदार कहानियां आप तक पहुंचती रहें।